उस अंतर को जोड़ना, उसको पाटना। तो ये हमारी कोशिश थी। बस कुछ ही पलों में इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने वाले हैं। हमारे बीच विधानसभा के स्पीकर पहुंच रहे हैं और फिर हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और मेरे सहयोगी अंकित त्यागी मंच पर मेरा साथ दे रहे हैं। बाबा केदार और बद्री विशाल की धरती पर टाइम्स नाउ नवभारत का नवनिर्माण मंच तैयार है। देवभूमि यानी आस्था और आध्यात्म की वो भूमि जो अलख पूरे देश में जलाती है, पूरे देश को दिशा देती है। लेकिन देवभूमि में जब सियासत और चुनावी माहौल चरम पर है, उस वक्त आपका चैनल टाइम्स नाउ नवभारत आपके मुद्दों को आपकी धरती से आपके लिए पूरे देश के सामने रख रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मीनाक्षी, और आप तो इसी देवभूमि की बेटी भी हैं और यहां से निकलकर आपने देवभूमि के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर रखा। आज एक बार फिर हम सब टाइम्स नाउ नवभारत का जो पूरा परिवार है इस देवभूमि में मौजूद हैं और इस वक्त राजधानी देहरादून में है और आज दिन भर उत्तराखंड के नव निर्माण की बात होगी, जहां सत्ता पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, मैदान में उतरे नए खिलाड़ी भी होंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि उत्तराखंड के लिए उनका विजन क्या है, उनका सपना क्या है। बिल्कुल अंकित, इन तमाम मुद्दों पर तो आज बात होगी। तो इसीलिए वो सारे दर्शक जो इस वक्त टेलीविजन पर हमें देख रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अपनी कोई भी राय, कोई भी सवाल, कोई भी विचार हमें #नवनिर्माण मंच UK पर अपनी राय भेज सकते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है दीप प्रज्वलन के साथ, ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं मंच पर टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे बीच खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नाविका जी, आप मंच पर आएं और उत्तराखंड के नव निर्माण मंच को लेकर क्या विजन और क्या सोच के साथ आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसकी जानकारी दर्शकों को दिए। नाविका जी। बाहर बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, तो एक बार जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। कार्यक्रम की शुरुआत भी करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल और मीनाक्षी और अंकित जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। हालांकि ये हमारे परिवार का पहला कॉन्क्लेव है। टाइम्स नाउ नवभारत ने 4.5 महीने पहले शुरुआत की थी और शुरुआत से यहाँ तक का जो सफ़र है, दर्शकों का स्नेह, दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद हमें जो मिला है वो हमें यहाँ तक लेकर आया है। मैं नाविका कुमार टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से आप सबका देवभूमि की इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उस देवभूमि में हूँ जो इस देश को हर क्षेत्र में पहचान दिलाता है और ऋषि मुनियों के तप त्याग से लेकर सदा नीरा गंगा तक, भगीरथ प्रयास वाली वो गंगा जिसका पानी इसी उत्तराखंड की वादियों से निकलकर हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति दोनों को सींचते हुए अथाह सागर में दुनिया से मिला देता है। यही है वो देवभूमि, यही है वो पावन धरती उत्तराखंड की। टाइम्स नेटवर्क जो न्यूज़ की गंगा की तरह है, ये आप सबकी दर्शकों की छोटी छोटी खबरों, आपके बड़े मुद्दों को सत्ता के गलियारों से मिला देता है। हमारा भी वही रोल है जो शायद गंगा माँ का है। आपकी आवाज़ हम बनते हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि टाइम्स नाउ नवभारत के पूरे परिवार के साथ मैं उत्तराखंड की इस पावन धरती पर खड़ी हुई हूँ। उत्तराखंड का नव निर्माण की बात करने वाली हूँ, क्योंकि चुनाव, राजनीति और लोगों की बातें, जगह की बातें सब अपनी जगह है, बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हम सब देशवासियों ने मिलकर इस देश का, इस राज्य का निर्माण ही ना किया तो फिर हमने क्या किया। इसीलिए
इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये नवभारत का नव निर्माण मंच है और इस पर हम बात करेंगे विकास की, इस पर हम बात करेंगे निर्माण की और इस निर्माण में इस राज्य के लिए कौन सबसे अच्छा होगा उस राजनीति की भी हम बात करेंगे। सारे मुद्दों पर आज बात होगी, पक्ष से विपक्ष से। और मैं आज सुबह इस पावन अवसर पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूं विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जी को, जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आए हैं। और मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप और मेरे सहयोगी मिहिर भट्ट एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, दोनों अगर स्टेज पर आएं तो पहले परंपरागत हम दीप को प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मिहिर जी, पहले अतिथि का स्वागत करने के लिए पहले उन्हें गुलदस्ता भेंट करें और फिर दीप प्रज्वलित करें। But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.